नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी विषय की क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उस पे गहराई में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुद्दा है तो उसको 360 वे में समझा जाए और समझकर उस पे अपना विचार जो है प्रस्तुत करें। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएसए को लेके, क्योंकि जब से यूएसए ने टैरिफ लगाया है तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के, वहां पे उसका असर पड़ेगा। असर ऐसे पड़ेगा कि मान लीजिए वहां के लोगों को जो इंडियन प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि अब उनके लिए महंगे हो जाएंगे। और जो यहाँ का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो सब अपना प्रोडक्ट बना के वहां पे भेजते हैं, तो उन पे भी ये असर पड़ेगा। और अगर इसका असर हमारे इकोनॉमी पे पड़ रहा है, क्योंकि उससे फॉरेक्स जो रिजर्व है उसको उसके जनरेट होने में काफी मुश्किल आएगी। तो इसके लिए इंडिया करे क्या? क्योंकि अगर यूएसए ने टैरिफ लगा रखा है, हमारे सामान वहां पे महंगे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे लोग सामान को लेने में एक तरीके से मुश्किलात आएगी, क्योंकि वो प्रेफर करेंगे कि उन्हें जो है सस्ते दाम पे जो है चीजें मिले। तो जिस कंट्री के प्रोडक्ट थोड़ा चीप होंगे, सस्ते होंगे, तो लोग उसको फिर प्रेफर करेंगे। तो इसमें इंडिया करे क्या? इंडिया को इस बात का ध्यान रखना है कि उसे जो है और दूसरे भी कंट्रियों के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि जो हम चीजों का एक्सपोर्ट यूएसए में करते थे, उसका अल्टरनेटिव भी हमें देख के रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम कई सारी कंट्रियों के साथ समझौता करते हैं, ट्रेड को लेके बातचीत करते हैं, और इस सरकार ने इस चीज को लेके यानी हर कोई सरकार इस बात को लेके हमेशा चिंतित रहती है कि उसका जो ट्रेड है वो सही रूप से होता रहे। क्योंकि जो हमारे यहाँ की स्मॉल और मीडियम साइज की जो भी कंपनियां हैं, वो यही चाहती हैं कि उनका जो भी प्रोडक्शन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक से चलता रहे। क्योंकि हमारे देश में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं होती, लेकिन जितनी होती है उसमें भी बाधाएं ना, क्योंकि अगर उसमें दिक्कत आएगी तो फिर एक्सपोर्ट करने में जो भी कंपनियां अपने आप को इनिशिएट करने की कोशिश करती हैं, उनमें एक इस बात का मन उनका ऐसा विचलित होगा कि वो चाहेंगे कि फिर हम करें क्यों, क्योंकि जब हमारा सामान ही ठीक से नहीं बिक पाएगा तो फायदा क्या। इसीलिए इंडिया जो है इनिशिएट करने की कोशिश करती है सारे कंट्रियों के साथ, वो चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, सार्क हो, ब्रिक्स हो, और आसियान कंट्री हो। आप अभी देखते होंगे थोड़े दिनों में कि आसियान कंट्री के साथ इंडिया काफी इंगेज कर रहा है। और उसमें चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, ब्रुनाई हो, और म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, इन सब कंट्रियों के साथ इंडिया का जो रिश्ता है, इंडिया का जो ट्रेड है वो बढ़ा है। और उनके साथ जो ट्रेड का एक गैप था वो फुलफिल करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट ने इसमें काफी ज्यादा योगदान दिया है। और इसको लेके हर किसी को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि अगर यूएसए ने हम पे टैरिफ लगाया है तो हमारा कोई अल्टरनेट पार्टनर नहीं हो। हाँ, ये सही बात है कि वो सबसे बड़ी कंट्री है, वो सबसे शक्तिशाली कंट्री है, और अगर उसके साथ हमारा ट्रेड अच्छा होगा तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अगर अभी हमारे संबंध ठीक नहीं है और टैरिफ है, तो उसकी वजह से जब हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे ट्रेड पे फर्क पड़ रहा है, तो हमारे पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसका जो हमारा प्रोडक्शन है उसे सही जगह पे और सप्लाई जो है वो बनी रहे और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए आजकल जो है इंडिया अफ्रीका को लेके भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। क्योंकि अभी पिछले 2 दशक तक ये हाल था कि चाइना जो है वहां पे
बिल्कुल अपना एक तरीके से कह लो प्लाट समझ रखा था कि हमें जो है जो भी करना है एक तरीके से चाइना कर रहा था। अफ्रीका के जितने भी माइनिंग थी वो चाइना कर रही थी मिनरल्स को लेके, और सारा कुछ जो है वो हेजमनी क्रिएट कर रखी थी। अब क्या हो रहा है कि अफ्रीका के जो गवर्नमेंट है वो भी इस बात को लेके अब समझ गए हैं कि चाइना यहाँ पे तो आता है, वो बोलता है कि हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और स्किल सिखाएंगे। लेकिन अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ना तो वो इतना इंफ्रा बनाते हैं ना कोई स्किल सिखाते हैं, उसके बदले जो हमारे यहाँ की वेल्थ है, माइनिंग है, उसको निकाल के वो सारा कुछ ले जाते हैं। अब जैसे आप डीआरसी को ले लीजिए, वहां से लगभग 70 to 80% जो कोबाल्ट है वो निकालते हैं, और जितनी भी रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें कोबाल्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अफ्रीका की कंट्रियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि हमें ट्रेड उस कंट्री से करना है जहां पे उसका कोई अपना वो हेजमनी क्रिएट ना करे, वो अपना उसका अपना स्वार्थ ना हो। ट्रेड हो तो दोनों तरफ से हो कि जो ट्रेड कंट्री जिसके साथ कर रही है उस कंट्री को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, क्योंकि ट्रेड का यही मतलब होता है कि दोनों कंट्रियां आपस में एक तरीके से सही मुद्दे पे और सही तरीके से ट्रेड करें, तभी जो है दोनों कंट्रियों को फायदा होगा। ऐसा ना हो कि कोई एक कंट्री अपने इंटरेस्ट को लेके ट्रेड करे और दूसरी कंट्री उससे जो है नुकसान भुगते, तो ये ठीक बात नहीं है। तो अफ्रीका भी जो है अब ये बात समझ गई है कि हमें जो है चाइना के अल्टरनेटिव किसी ऐसे कंट्री को देखना है जिससे हमारा ट्रेड ऐसा हो जिसमें वो अपना सिर्फ फायदा ना देखे। तो इंडिया उसमें से जो है एक बेस्ट जो है चांस है इंडिया के लिए, और इंडिया को इसमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इंडिया को इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां की माइनिंग में, वहां के मिनरल्स के जितने भी हैं उन सब में जो है इंडिया को ट्राई करना चाहिए कि वहां पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इफ यू वांट टू ग्रो योर इकोनॉमी दिस इज द बेस्ट वे टू compete अदर कंट्रीज। अगर ये आप ऐसे करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ है वो ऐसे नहीं हुआ है, उसने सालों सालों तक इन्वेस्ट किया है अदर कंट्रियों पे, वहां पे जो भी जरूरत की चीजें थी उसको निकाला है, जो उसने बनाया उसने बेचा, और इस तरीके से एक लंबे समय के अंतराल के बाद आज चाइना जो है चाइना है। और इसके लिए आपको अपने घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने की बहुत जरूरत है, जो चाइना ने किया है। जब तक इंडिया अपने डोमेस्टिक चीजों पर काम नहीं करेगा मैन्युफैक्चरिंग में, तब तक चीजें उस हिसाब से नहीं ठीक होंगी जैसा हर कोई सोचता है। हाँ, ये बात ठीक है कि अब जो है या धीरे धीरे चीजें जो है इसमें हो रही है, इस पे काम हो रहा है, चीजें हो रही है, लेकिन इसको और तेज करने की जरूरत है। इसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक फिर चीजें उस हिसाब से नहीं आएंगी जैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, ये जो पब्लिक और प्राइवेट जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो गैप भर जाए कि पब्लिक एंटिटीज और प्राइवेट एंटिटीज दोनों मिलकर साथ में काम करें, तब फिर जो है चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा कर सके। तो अब चूंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, हमें जो है काफी ज्यादा अलाउंस देने पड़ते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जो जरूरतमंद है, तो पैसा काफी उसमें भी हमारा चला जाता है। तो जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर एक फील्ड में अच्छा कदम बढ़ाते हुए एक अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ एक पॉजिटिव सॉवरेनिटी को लेके, ये लेके कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश में हमारे देश को
टॉप की कंट्री में शामिल करना है। इस पर्पज से जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी तब ज्यादा बेहतर होगा। वो सिर्फ इस बात को लेके ना आए कि हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है। तो अगर वो मिलजुल के प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज काम करेंगी तब जो है हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी। रिसर्च और डेवलपमेंट में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वही जो है हमें ग्रोथ के रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इसी बात पे निर्भर करेगा कि बाहर की जो कंट्रियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं, हम कितनी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी कंट्री इसी बात को लेके हमेशा विचार करते हैं कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट होगी। तो वैसा फिर वो एक तरीके से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं और कई सारे ऑफर देखने के बाद जो उन्हें बेस्ट लगता है उसे वो चूज करते हैं। चाइना उसमें बेहतर निकलता है। चूंकि हम अभी थोड़ा पीछे हैं लेकिन काम करेंगे, क्योंकि चाइना का जो माइंडसेट है उसको हर एक कंट्री जो है अब पहचानने लगी है। इंडिया का एक अपना जो है आइडिया है, उसे जो है किसी का नुकसान नहीं करना बल्कि ट्रेड ऐसा करना है कि दोनों कंट्रियों को बराबर फायदा हो। तो इस तरीके के माइंडसेट से हर कोई जो है इससे अट्रैक्ट होता है और इससे जो है उसकी इकोनॉमी और खुद की जो इकोनॉमी है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा होता है। तो इस एक्सपोर्ट का जो अल्टरनेटिव देखने की कोशिश कर रहा है इंडिया, इसको वो सही वे में ले जाके और अदर कंट्रियां जो हैं उनके साथ ट्रेड का जो सही वॉल्यूम है उसको बढ़ाने का और उसके साथ जो भी रियायत हो सके या जो भी क्रेडिट दे सके उन कंट्रियों को, उस पे काम करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस टैरिफ की वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, ये आप समझे होंगे। इसी तरीके से नए विषय पे फिर हम आपके सामने शामिल होंगे, आपके साथ उपस्थित होंगे, आपसे वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और इस उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।